कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव का बेहद प्रिय मास है। मान्यता है कि इस माह में महादेव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ में वे गंगा जल लेकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। इसके लिए वे शिव के विभिन्न धामों पर जाते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के साथ साथ सभी तीर्थ स्थलों को भी खास माना जाता है। इन्हीं शिव धामों में से एक है बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित है, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र शिवलिंग विराजमान है। इस जगह को लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग एक सिद्ध पीठ है। कहा जाता है कि यहां पर आने वाले हर भक्त की कामना पूरी हो जाती है। इसी कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार सावन महीने को शिव की आराधना का सबसे सही समय बताया गया है। इस पावन सावन महीने में लाखों श्रद्धालु 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भरकर कांवड़ के द्वारा बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे यह मान्यता है कि राक्षस राज रावण कैलाश पर घोर तपस्या के बाद शिव के इस पवित्र शिवलिंग को प्राप्त किया था। दरअसल शिव ने रावण को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान दिया था। रावण ने भगवान शिव को कैलाश पर्वत से अपने साथ लंका ले जाने की इच्छा व्यक्त की तो भगवान शिव ने खुद लंका जाने से मना कर दिया, लेकिन अपने भक्त रावण को ज्योतिर्लिंग ले जाने की सलाह दी। साथ ही शर्त लगा दी कि इसे अगर रास्ते में कहीं धरती पर रखा तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा, वहां से कोई उसे नहीं हिला पाएगा। इधर भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि ज्योतिर्लिंग लंका पहुंचे। उन्होंने गंगा को रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। गंगा जैसे ही रावण के पेट में समाई, रावण को तीव्र लघुशंका लगी। वह सोचने लगा कि किसको ज्योतिर्लिंग सौंप कर वह लघुशंका करने जाए। उसी क्षण ग्वाले के वेश में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। रावण ने ग्वाले को ज्योतिर्लिंग सौंप दिया और हिदायत दी कि जब तक वह ना आए तब तक ज्योतिर्लिंग को वह जमीन पर ना रखे। रावण लघुशंका करने लगा। गंगा के प्रभाव से उसे निर्वित होने में काफी देर लग गई। वह जब लौटा तो ग्वाला ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रखकर विलुप्त हो चुका था। इसके बाद रावण ने ज्योतिर्लिंग को उठाने की लाख कोशिश की, मगर सफल नहीं हो सका। उसे खाली हाथ लंका लौटना पड़ा। बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर उस ज्योतिर्लिंग को विधिवत स्थापित किया और पूजा अर्चना की। काफी दिनों बाद बैजनाथ नामक एक चरवाहे को इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ। वह प्रतिदिन इसकी पूजा करने लगा। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम बैद्यनाथ हो गया। इस ज्योतिर्लिंग की कथा विभिन्न पुराणों में वर्णित है, किंतु शिव पुराण में यह कथा विस्तृत रूप से है। वर्णित है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है उसके अनेक नाम प्रचलित है, जैसे हरितकी वन, चीता भूमि, रणखंड, रवनेश्वर कनन, हृदयपीठ। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रहार से मां शक्ति के हृदय का भाग यहीं पर कटकर गिरा था। बैद्यनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामना देरी सही लेकिन पूर्ण जरूर होती है। भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी ने भी श्रावण के महीने में यहाँ कांवड़ यात्रा की थी। बैद्यनाथ धाम में स्थित शिव शंकर का ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंग नीचे की ओर दबा हुआ है। शिव पुराण और पद्म पुराण के पाताल खंड के इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का खूब बखान किया गया है।